पूज्य गुरुदेव पंड्या जी और आध्यात्मिक चेतना अभियान के समस्त महानुभावों को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं और सबको नव वर्ष मंगलमय। नव वर्ष आज से प्रारंभ होता है, वह शक संवत का है। विक्रम संवत हम चैत्र प्रतिपदा से मनाते हैं और ईस्वी संवत हम 1 जनवरी से मनाते हैं। आज शक संवत का पहला दिन है, इसलिए नव वर्ष भी आज से प्रारंभ हो रहा है, उसकी भी आप सबको बधाई। आज का दिन कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। आज अन्नकूट भी कहा जाता है, गोवर्धन पूजा का दिन भी है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा यानी कि ऐश्वर्य की पूजा है, हमें यह नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए गाय की पूजा और प्रकृति की पूजा, यह वन की पूजा, पहाड़ों की पूजा, इनकी पूजा करो, प्रकृति ही परमेश्वर है। तो इंद्र इस पर नाराज़ हो गया और उसने 7 दिन तक लगातार ब्रजभूमि में पानी बरसाया। इससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को बचाव के लिए अपनी कानी उंगली पर उठा लिया। तो सभी ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठी का सहारा वहाँ दिया और 7 दिन तक अनवरत पानी गिरा। और उसके बाद में इंद्र हार मान गया और गोवर्धन पर्वत को भगवान ने नीचे रखा। उस दिन 7 दिन तक उनका अथक परिश्रम था। तो 8वें दिन सभी 56 भोग लगाए गए और अन्नकूट का उत्सव मनाया गया। 56 प्रकार के भोग, उसमें 6 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, खारा, कड़वा, कसेला और चरका। 4 रस तो अच्छे हैं, 2 रस भी अच्छे हैं, जिसमें कड़वा यानी कि करेला भी होता है, नीम भी होता है और कसेला हींग होती है। परंतु हम कसेला स्वाद और कड़वा स्वाद इसके ऊपर अपना पूरा बजट खर्च कर रहे हैं, बाकी 4 रसों के ऊपर हमारा ध्यान कम है। जो चोखा का पूरा खर्चा है वो चाय काफ़ी का खर्चा है, और कड़वे का खर्चा कितना है ये तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। तो इसलिए कड़वा और कसेला ये रस को त्याग दें और खट्टा, मीठा, खारा और चरका इसी से अपना जीवन चलाएं, ये भी अन्नकूट का संदेश है। कूट का मतलब होता है पर्वत, जैसे चित्रकूट। तो अन्नकूट यानी अन्न का पर्वत आज बनाया जाता है। नाथद्वारा के अंदर चावल और चमले के उबाल करके ढेर लगाए जाते हैं, जो पहाड़ जैसे बड़े बड़े दिखते हैं, और उन्हें वो सभी श्रद्धालु लोग चावल और चावलों को लूटते हैं और खाते हैं। तो वहाँ पे एक कहावत है कि अगर नहीं हो लूट तो फिर काहे का अन्नकूट। इसलिए अन्न को लूटा जाता है, इतना प्रचुर मात्रा में अन्न बनाया जाता है। और आज के दिन सभी लोग उन सब सब्जियों को खाते हैं जिनको दिवाली तक नहीं खाते, जैसे बैंगन है, मूली है, मेथी है, पालक है, मोगरी है, मटर है। ये सभी सब्जियां आज भोग लगा के भगवान को और फिर खाई जाती हैं। तो रघुपति दर्शन लाग हित करत नेम व्रत लोग, रहत अवधि की आस सब तजी तजी भूषण भोग। जब प्रभु श्री राम वन में चले गए और जब उन्होंने खोज की लगन हाथ को उठाता, वो उनको सोया हुआ छोड़ करके निकल गए। तब सुबह उठे और उन्होंने देखा कि भगवान यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा आप 14 वर्ष हम उनके बिना कैसे बिताएंगे। तो सबने नियम लिया। किसी ने कहा मैं जब तक भगवान नहीं आएंगे बैंगन नहीं खाऊंगा, किसी ने कहा मैं मूली नहीं खाऊंगा, किसी ने कहा मैं गहने नहीं पहनूंगा। भूषण भोग ये गहने भी नहीं पहनूंगा, या इस प्रकार से व्रत और नियम लिए। और जब भगवान दीपावली के दिन जब दीपावली मनाई गई तो अगले दिन सबने कम से कम में 100 रिटेलर अन्नकूट का पर्व सभी प्रकार के छोटे व्यापारियों से भोजन आज के दिन बनाए जाते हैं और भगवान को भोग लगा करके समर्पित किया जाता है। दूसरा ये है कि आज गोवर्धन पूजा भी की जाती है। महिलाएं अपने घर के बाहर गोबर के गोवर्धन बनाती है और उनकी पूजा करती है। उसके पीछे भी ये संदेश है कि गोवर्धन का मतलब होता है कि गायों का वर्धन हम करें, अधिक से अधिक गौपालन करें, गौशालाओं की स्थापना करें। और दूसरी गोबर धन, यानी धन क्या है, वह गोबर है। रोड़ी को पूजा जाता है, गोबर को पूजा जाता है, क्योंकि गोबर को धन माना गया है। ये सबसे बड़ा धन कहा है कि गोबर है। ये गोबर जो खाद बनता है, इससे विपुल उत्पादन होता है। एक अन्न के 1000 कण बनते हैं
ये गोबर के कारण बनते हैं। और गोबर आज की तारीख में भी धन ही है। 10 रुपये का किलो गोबर आज बिक रहा है और एक कंडा लेने जाओ तो ही 5 रुपये का मिलता है। तो ये भी गोबर भी धन है, इसकी भी पूजा की जाती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार के पर्व और त्यौहार आम जन को संदेश देने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम प्रकृति से जुड़ें, पर्यावरण से जुड़ें और अन्न का सदुपयोग करें और उसका अपने जीवन में इस प्रकार प्रयोग करें कि जिससे हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो, स्वस्थ और प्रसन्न हो। आप सभी को आज दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।